खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। इस कथन के पीछे एक सुंदर कहानी है। एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और मन में कई सवाल। वो बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बताइए कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। बुद्ध शांत मुस्कुराए। उन्होंने युवक को एक कटोरा दिया, पानी से भरा हुआ, और बोले, इस कटोरे को लेकर आश्रम का पूरा चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। युवक बहुत सावधानी से चला। उसका सारा ध्यान बस उस कटोरे पर था। आखिरकार वो वापस लौटा, बिना एक बूंद गिराए। बुद्ध ने पूछा, बताओ, रास्ते में क्या क्या देखा? युवक ने कहा, कुछ भी नहीं देखा भगवान, मेरा ध्यान तो सिर्फ पानी पर था। बुद्ध बोले, बस यही है तुम्हारे दुख का कारण। तुम जीवन को देख ही नहीं पा रहे, सिर्फ अपने दुख, चिंता और इच्छाओं पर ध्यान दे रहे हो। जब तुम हर पल को, हर अनुभव को पूरी जागरूकता और सहजता से जियोगे, तभी तुम सच्ची खुशी को महसूस कर पाओगे। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये रास्ता है, जीने का तरीका है। तो दोस्तों, आज से ही इस पल को अपनाएं। हर क्षण में खुशी ढूंढें, क्योंकि वर्तमान में खुश रहना ही असली रास्ता है। सुख और दुख तो बादलों की तरह है, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। हमें तो आकाश की तरह विस्तृत और शांत बने रहना है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमें पैसा मिलेगा, सफलता मिलेगी, मनचाही चीजें मिलेंगी, तब हम खुश होंगे। हमें लगता है कि खुशी कोई मंजिल है जिसे हासिल करना जरूरी है। लेकिन जैसे ही हम कुछ पाते हैं, उसके साथ एक नई चिंता जुड़ जाती है। पैसे के साथ डर आता है, कहीं खो न जाए। प्रसिद्धि के साथ चिंता, कहीं लोग भूल न जाएं। सफलता के साथ तनाव, कहीं कोई हमें पीछे न छोड़ दे। हमने देखा है कि कई बार बहुत सफल लोग भी भीतर से दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुशी को एक लक्ष्य मान लिया, लेकिन वो एक मनोदशा है, अ स्टेट ऑफ माइंड, कोई वस्तु नहीं। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, भगवान, मैं जीवन में सुख की तलाश में हूँ, मुझे बताइए, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम 3 शब्द हटा दो। पहला, मैं, क्योंकि यह अहंकार है। दूसरा, चाहता हूँ, क्योंकि यह इच्छा है। तीसरा, सुख, क्योंकि यह भ्रम है। जब मैं, चाहना और सुख, इन तीनों को छोड़ दोगे, तभी सच्चा सुख मिलेगा, क्योंकि तब तुम वर्तमान में जीने लगोगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशी को पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, हमें बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। इस विषय पर कि शांति आपके अंदर है, आप उसे बाहर व्यर्थ ढूंढ रहे हैं। कबीर का ये प्रसिद्ध दोहा इस प्रकार है, मौलो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। इसका भावार्थ है, हे मानव, तू मुझे ईश्वर को बाहर क्यों खोज रहा है? मैं तो तेरे भीतर ही हूँ। न मैं मंदिर में हूँ, न मस्जिद में, न काबा में और न कैलाश में। मैं तो तेरे हृदय में वास करता हूँ। आंतरिक खुशी का सूत्र। बुद्ध बताते हैं कि असली आनंद बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब हम अपने मन को संतोष, करुणा और कृतज्ञता से भरते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अगर हम हर दिन ये सोचकर उठें कि मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ और कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो वही भावना हमें सच्ची खुशी देती है। यही है जीवन जीने की कला। सारांश और समर्पण। तो आइए आज से हम ये स्वीकार करें कि खुशियां कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर कदम पर महसूस की जाने वाली एक यात्रा है। आपका दिन मंगलमय हो।
माइंडफुलनेस, सच्चे सुख और स्वास्थ्य की ओर एक मार्ग शीर्षक वाला वीडियो डीप इनसाइट्स विद अजीत कुमार की बुद्ध श्रृंखला का पहला वीडियो था। इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है समक्ष प्रस्तुत है। हमारा उद्देश्य है कि इस श्रृंखला के माध्यम से बुद्ध के विचारों, शिक्षाओं और उनके आधुनिक जीवन में महत्व को सरल एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए। आगे भी इस श्रृंखला के अंतर्गत और भी प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाए जाते रहेंगे। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स अवश्य दें। आपके सुझाव हमें और बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने में सहायक होंगे। धन्यवाद। अजित कुमार।